जहाँ भी रहो दोस्त, खुशहाल रहना, सलामत रहना, अच्छे से रहना। और हाँ, यही अगर आपको जाना ही था तो नॉमिनेशन से पहले जाना था। मतलब और वो पार्टी के लिए डैमेज कर दिया। हाँ, बिल्कुल उनको नहीं बुरा कहेंगे, मेहनत किए हैं। इतना जयराम महतो इस छोटी सी आयु में बहुत कुछ सहा है, आगे भी सह लेगा। अपने अपने नम आँखों को छुपाकर वो मुस्कुरा के बात कर लेगा, लेकिन रिजवान क्रांतिकारी को बद्दुआ नहीं देगा। नम थी आंखें, छुपा कर कई बातें जयराम बोल गया। दर्द में था लेकिन गम को छुपाकर कुछ बातें बोल गया। तो आपने सुना, जहां भी रहना खुशहाल रहना, सलामत रहना है मेरे दोस्त। लेकिन उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया। जाना ही था तो नॉमिनेशन के बाद क्यों, नॉमिनेशन से पहले चला जाता। मैंने भी अपने वीडियो में यही बात कहा था कि जयराम को काफी तगड़ा धोखा दिया गया। अगर किसी को जाना था तो नॉमिनेशन से पहले चला जाता, क्योंकि गांडे विधानसभा में जेएलकेएम का प्रत्याशी अब नहीं बचा, जहां पे जेएलकेएम को बहुत अच्छा करना था। तो इसी को कहते हैं बड़ा धोखा। इतने बड़े धोखे के बाद भी जयराम महतो उसकी खुशहाली की, उसकी सलामती का दुआ कर रहा है। और ये भी बोला कि रिजवान क्रांति को मैं कोई बद्दुआ नहीं दूंगा, आंखें नम करके मीडिया से मिल लूंगा छुपा करके, आंखें नम होगी पब्लिक से मिल लूंगा छुपा कर। इन्हीं बातों से जयराम महतो ने अपनी बात शुरू की। जयराम महतो ने एक यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने रिजवान क्रांतिकारी के बारे में खुल के बात किया। उन्होंने उनकी सलामती का दुआ किया, उनके बेहतर भविष्य की दुआ की, और भी कई बातें की गई जो मैं बारी बारी आपको कट दिखा करके उस पर चर्चा करते जाऊंगा। तो सबसे पहले उनका दर्द ये छलका, रिजवान क्रांतिकारी उनके भाई जैसा था, उनका दोस्त था, हमसफर था, लेकिन उसने सफर में अपने हमसफर को छोड़ दिया क्योंकि उसमें दूरदर्शिता की कमी थी। मैंने अपने वीडियो में बात उठाया था, उनमें सुनहरे भविष्य की कहीं चाह दिखी तो चले गए जेएमएम में, जेएलकेएम को छोड़ दिया। इस पर जयराम महतो ने खुलकर स्पष्ट किया कि मेरी आंखें अगर नम भी होगी, मैं मुस्कुरा कर लोगों से मिलूंगा, लेकिन रिजवान क्रांति को बद्दुआ नहीं दूंगा। ये तो कहे टाइगर की अपने आप में बहुत बड़ी दिल है, और इतना बड़ा दिल होने के बाद उन्होंने ऐसा बात रखा। नहीं तो कोई अभी और होता तो सीधे गाली गलौज या बहुत तरह की बातें अपशब्द कह करके तिरस्कार किया जाता। तो कहा जाए कि मैच्योर हो गए हैं टाइगर, अनुभव आ गया है, दर्द है, लेकिन गाना सुना था आपने, दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को, वही हो गया इनको, दर्दे डिस्को करके चला गया कोई। अब ये वीडियो आप सुनिएगा। सच्चाई है, इसमें आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि आज उनको जो भी उनके व्यूअर्स भी हैं, वो उन्होंने कहा मैक्सिमम जो कि है जो भी हमारे उनके समुदाय से व्यूअर्स ही हैं है। या जो भी मंच उनको मिला, उस मंच पे उनको सपोर्ट करने वाला हमारे समुदाय के व्यक्ति है। उनका अपना कोई प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं था कि वो बड़ी चीजों को कर पाते, और हमारे समुदाय के कारण वो बड़े नेता बने। और ये बात सच भी है। मैंने आपको वीडियो में कहा था कि रिजवान क्रांतिकारी का अपना वोट बैंक नहीं है, बड़ा वोट बैंक नहीं है, मुसलमानों के वोट बैंक को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में साफ साफ कहा था कि वो वोट काट सकते हैं, कहां पे, तो गांडे में, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। वो वोट काट करके जेएमएम को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। आज बातों बातों में जयराम महतो ने संकेत दे दिया कि उनका इस प्रकार कोई जनाधार नहीं है, उनका जनाधार जो है जयराम महतो के समुदाय से है। तो जयराम महतो खुलकर बातें रख रहे हैं कि क्या चीजें हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब ये क्लिप सुनिए। अगर इसीलिए मैंने कहा कि मैं उनको दगा के लिए याद नहीं करूंगा, मैं रिजवान जी को संघर्ष के लिए याद करूंगा। हालांकि मेरे समर्थक उनके समुदाय के ही जयराम ने कुछ लोग कहा उन्हें दगा के कि लिए मैं याद कर रिजवान सकते हैं, क्रांति को उनके लेकिन दगा जयराम के लिए महतो याद नहीं रिजवान को करूंगा, दगा के लिए मैं याद उनके नहीं संघर्ष करूंगा। के लिए याद मीडिया मुझे करूंगा। हजार बार अगर सवाल क्योंकि करेगी तो मैं संघर्ष के हजार बार दिनों यही में कहूंगा कि मैं रिजवान रिजवान भाई क्रांति को भी संघर्ष के लिए जयराम याद महतो के करूंगा, ताकि लिए वो जहां जेल रहे गए थे। खुशहाल रहे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि दगा किया अलग बात है, मैं दगा के लिए याद नहीं करूंगा। हालांकि दगा के लिए अगर कोई याद करेगा तो ये रिजवान क्रांतिकारी के समुदाय के लोग हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही उनको दगा के लिए याद करेंगे।
इस प्रकार जयराम ने अनुभव दिखाया और ये दिखा दिया कि मुसलमान के वोट बैंक अभी भी जयराम के साथ हैं, और मुसलमान अगर कटेगा किसी से तो रिजवान से कटेगा, जेएलकेएम से नहीं कटने वाला। तो काफी अच्छी बातें की उन्होंने। अगला क्लिप वो देखिए। शायद फ्यूचर जो होता है वो एक दूरदर्शिता की सोच शायद नहीं देख पाए दूर तक जयराम महतो को। वो काफी कुछ पल के लिए चले गए और वो जहाँ गए, हेमंत सोरेन तो अस्थायी नेता थे। आज अगर उनको जरूरत थी तो जयराम महतो की जरूरत थी। हेमंत सोरेन अस्थायी नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। उनके जाने, जयराम ने रिजवान कहा जी के हेमंत के पास जाने या कि ना वो जाने से कोई फर्क अपने नहीं पड़ेगा, फ्यूचर के लिए लेकिन गए, अगर जयराम महतो के साथ रहते तो बहुत कुछ फर्क पल पड़ता। के लिए गए। हेमंत सोरेन एक अस्थायी नेता हैं, उनको रिजवान की जरूरत नहीं थी। 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये सच्चाई भी है। आज रिजवान क्रांति को चुनाव में जो वजन दिया गया, क्या रिजवान क्रांति को चुनाव के बाद वो वजन दिया जाएगा? और रिजवान क्रांति को जेएमएम पार्टी में क्या वो ओहदा प्राप्त हो पाएगा जो जेएलकेएम में उनको मिलता था? वो जेएलकेएम पार्टी में जो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो है, उनके साथ गाड़ी में जाते थे, उनके घर जाते थे, उनके साथ खाना खाते थे, क्या ये चीजें उनको हेमंत सोरेन दे पाएंगे? तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि चुनाव है, चुनाव में आपको वजन तो मिल गया, आपने माला तो पहन लिया, लेकिन चुनाव के बाद भैया आपको ये सब नहीं मिलने वाला। चुनाव के बाद आपका जो वैल्यू होगा वो बहुत नीचे होगा, क्योंकि आप जाके देख सकते हो जेएमएम ने गांडे विधानसभा में चुनाव प्रचार में सरफराज अहमद को उतारा है। सरफराज अहमद 2019 के वहां के विधायक रह चुके हैं, और वो जब प्रचार करेंगे और रिजवान क्रांति प्रचार करेगा तो दोनों में तो काफी फर्क होगा। वो बड़े कद के नेता, तो रिजवान क्रांतिकारी ने अपने भविष्य पे लात मार दिया, मैं साफ बता रहा हूं। हो सकता है कुछ चमचमाती सोने के सर्फिया वहां दिख जाए जो यहाँ पे नहीं दिख रहा था, हो सकता है थोड़ा गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस बन जाए जो यहाँ नहीं दिख रहा था, लेकिन जो कद होता है एक पार्टी में, जब आपसे राय मशवरा किया जाता तो जेएलकेएम में आपसे किया जाता, न कि आपसे जेएमएम में किया जाएगा। ये बातें भी रखी गई। अगला क्लिप देखिए। बेरमो में क्या स्थिति है? अगर रिजवान आपके खिलाफ आके बेरमो में अगर प्रचार करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, इसमें तब तो फिर आपके लिए बड़ा जयराम डैमेज महतो वाला स्थिति है। बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो डैमेज बेरमो नहीं में होगा, भी वो चुनाव स्वागत प्रचार है, करने वो आते डुमरी हैं आए, बेरमो या आए, डुमरी कोई में दिक्कत चुनाव नहीं प्रचार करने आते हैं तो उनका स्वागत है, और उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सच्चाई है कि रिजवान क्रांतिकारी का कद इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कद बढ़ाकर दिखाया गया, और एक विशेष समुदाय के लोग, यानी हम कहे तो महतो कुर्मी समाज के लोग ही उनके कद को बढ़ा के दिखाया, उनका भीड़ हुआ, उनके पेज पे या उनके चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं यही लोग हैं। अब जयराम की आंखें जब नम हुई है, मैं साफ बोल रहा हूं, जयराम की आंखें जब नम हुई है, दिल में काफी दर्द था। बहुत ध्यान से मैंने उनके इंटरव्यू को सुना, काफी दर्द था। इस दर्द को उनके जो व्यूअर्स है या सपोर्टर है जयराम को कैसे लेंगे, और मुझे लगता है कि रिजवान क्रांति का कई जगहों पे आगे विरोध होने वाला, कई जगहों पे देखिएगा विरोध होगा। और अब ये भी देखना है कि इसके बाद रिजवान क्रांति का जो बयान आता है, उस बयान में रिजवान क्रांति जयराम पे क्या आरोप लगाते हैं, क्या बातें करते हैं। हालांकि यहाँ पे जयराम महतो ने उन पे कोई आरोप नहीं लगाया, किसी तरह के उनके बारे में बात नहीं की। उन्होंने उनके सलामती की बात की, उनके बेहतर भविष्य की कामना की। ये भी कुछ कहानियां भी बताई कि मैं अपने मामा के घर उनको ले गया था, मामा के घर पे उनको खाट पे बैठाया और वहां से उनके करियर की मैंने शुरुआत की। हालांकि बीच में उन्होंने अपना एक पार्टी भी बनाया, हमसे दूर हुए, फिर हम उनको पार्टी में जोड़े और फिर से हम दोनों साथ चल पाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जयराम महतो जी को, वंस चीटर ऑलवेज चीटर। जब बीच में ही उन्होंने आपसे चीटिंग की तो आपको भी अपना परिपक्वता दिखाना चाहिए था, दूरदर्शिता दिखाना चाहिए था, और ऐसे व्यक्ति को इतनी जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए थी। एक चीज और जयराम महतो जी, आपने कहा कि वो गांडे विधानसभा का सीट खुद से मांगे, और आपने उनको ऑफर किया था गिरिडीह या कोडरमा, क्योंकि गिरिडीह और कोडरमा में सक्रिय थे। कोडरमा में 1 साल काम उन्होंने किया था, लेकिन जब आपसे उन्होंने मांगा तो आपने बस दोस्ती के चक्कर में उनको गांडे विधानसभा दे दिया, जहां से उन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आगे से आपको बस यही करना है कि जो फैसले हैं केंद्रीय समिति मिलकर ले, डिसीजन केंद्रीय समिति मिलकर ले, फैसले पे अपने मुहर लगाएं, और किसी प्रत्याशी की मनमानी न चलने दें। अगर आप आज थोड़ा सा किसी प्रत्याशी की मनमानी को चलने दोगे तो कल वो प्रत्याशी फिर आपके साथ गलत करेगा और फिर आपकी आंखें नम होगी।
आप पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत किए हुए हैं, कई धोखे मिलेंगे, सारे धोखों को सहना है। मैंने आपका स्टेटमेंट देखकर ये जान लिया कि आपके पास अनुभव आ चुका है और ताकत भी ऊपर वाले ने आपको दे दिया है, क्योंकि गरीब घर से उठा हुआ लड़का, तोपचाची के जंगलों से उठा हुआ लड़का, पहाड़ों से निकला हुआ लड़का इतना कुछ कर रहा है तो हिम्मत भी होगा, साहस भी होगा और ताकत भी होगा। आपको और भी आगे ताकत दिखाना है और भी लड़ना है। हौसला मत तोड़िए, आपके सपोर्टर आपके साथ खड़े हैं, बहुत सारे सपोर्टर आपके हैं। मेरा काम है जो भी हो झारखंड की राजनीति में उसके ऊपर लोगों से चर्चा करना, और मैं बखूबी चर्चा करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने संवैधानिक पहलू को समझा दिया था रिजवान क्रांति का कि उनका क्या हक है, और आज मैं ये राजनीतिक पहलू को समझा रहा हूं, एक भावपूर्ण पहलू को समझा रहा हूं कि किसी व्यक्ति को इस प्रकार धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आपको जाना था तो आप नॉमिनेशन से पहले चले जाते, इससे पार्टी डैमेज नहीं होती। जयराम महतो ने भी माना कि पार्टी को डैमेज किया गया है और पार्टी डैमेज हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।